आज हम जिस दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आज ये टॉपिक ये है कि आज के टाइम में मैक्सिमम सुनने में आ रहा है कि लेडीज़ की तुलना में जेंट्स को ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, माइंड स्ट्रोक आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सारी चीज़ की वजह से जो रेशो है जेंट्स का मरने का ज़्यादा है। जहाँ जेंट्स बहुत ज़्यादा संन्यास ले रहे हैं, घर बार छोड़ के। केस आया था नोएडा में, रह रहा था एक इंसान आकर में पत्नी को छोड़ के भेस बदल के आया था। तो पुलिस ने उससे पकड़ा तो उससे पूछा आप क्यों आए हो, मैं नहीं जाना चाहता अपनी वाइफ के पास में। अब आप देखिए और समझिए कि हम इस बात को इस तरह से ले सकते हैं कि जो एक मर्द होता है, कोई वीक इंसान नहीं होता। वो एक औरत रो सकती है, अपने फ्रेंड को, दोस्तों को अपनी फीलिंग्स बता सकती है, लेकिन ये लड़का जो होता है, एक मर्द जो सबसे बचपन से ये इसलिए तैयार किया जाता है कि अगर आप किसी और के सामने रोओगे ना अपने दुखों के लिए, तो लोग सिर्फ आपको मजाक उड़ाएंगे। आप किसी के सामने रो नहीं सकते, आप किसी के सामने हंस नहीं सकते, आप अपनी पर्सनल चीज़ें या प्रोफेशनल चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि कब कौन आपका दुश्मन बन के आप पर आपकी बातों का फ़ायदा उठा जाए, आपका यूज कर जाए, आपको मुझसे वीक कर जाए। इसलिए एक लड़का हर बात को बहुत बारीकी से सोचने की कोशिश करता है। अगर कोई उसकी मदद कर रहा है तो वो सोचता है कि ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, इसको क्या लालच है। अगर उसे कॉल कर रहा है तो सोचता है इसे क्यों कॉल की, इसको क्या मतलब है जो इसकी कॉल आ रही है, ये बार बार मुझे कॉल कर रहा है, कहीं इसको मुझसे कोई मतलब है, इसको मुझसे काम है। हर बात को बहुत बारीकी से सोचता है। लोग सोचते हैं कि ये जो मर्द होता है ये बहुत अड़ियल होते हैं, ये बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब हिंसा वाले होते हैं, चिल्लाने वाले होते हैं, गुस्सा करते हैं। जरा उनकी जगह खुद को रख के देखिए। इतना आसान नहीं होता। मैं मानता हूँ लड़की होना भी आसान नहीं होता, लेकिन एक लड़का होना भी इतने आसान नहीं होता जितना उसे समझा जाता है। एक लड़का जो होता है, एक मर्द जो होता है, वो हमेशा अकेला खड़ा होने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है वो किसी का सहारा ना ले, अपनी फैमिली को संभाले, अपनी माँ के सपने पूरे करे, अपने पिता के सपने पूरे करे। जो पिता नहीं कर पाए वो करके दिखाए। वो कोशिश करे कि जो उसकी फैमिली की सारी नीड वो अकेला पूरा करे। उसके माँ बाप को उस पर गर्व हो, उसके माँ बाप उसका साथ दे, उसके माँ बाप खुशी खुशी रहें। जब तक उनके माँ बाप जिंदा हैं, जब तक वह खुशी खुशी रहे। माँ बाप को ये चीज़ का एहसास ना हो कि उसका बेटा कमज़ोर है। लोग कुछ भी कहते हैं उसके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन उसके माँ बाप अगर उसके साथ खड़े नहीं हैं तो उसको बहुत वीक फील होता है, बहुत अकेलापन फील होता है। वो इस दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो उस दुनिया से लड़ता है, लेकिन फैमिली के सामने वो वीक पड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं कब कौन सा आखिरी पल हो उनकी ज़िंदगी का, और कब हमें छोड़ के चले जाएं। कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें। ये डर जो होता है वो लड़कों में होता है माँ बाप को खोने का। वो देख रहे होते हैं उनके माँ बाप की एज बढ़ रही है, ये धीरे धीरे एज नहीं बढ़ रही है। ये रेड अलर्ट है कि कब हमारे माँ बाप हमसे दूर हो जाएं, हमको नहीं पता। कोई नहीं जानता कब किसका आखिरी पल हो। खोने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। लड़का होना इतना आसान नहीं होता जितना उसे समझा जाता है। लड़के के पास भी दिल होता है, लेकिन उसे समझने के लिए जो सामने उसने एक नकली दीवार खड़ी कर रखी होती है ना, स्ट्रॉन्ग, कि मेरे पास एटीट्यूड है, मेरे पास ये है, पैसा है, दिखावा सब कुछ। अगर आप उस दीवार को क्रॉस करोगे ना, जो कि साथ देने से, भरोसा करने से, ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से आप पार की जा सकती है। गुस्से से कोई नहीं कर पाएगा उसे पार। जो अब उसके सामने देखोगे ना, तो एक अकेला इंसान किसी पेड़ के नीचे आपको रोता हुआ मिलेगा, जिसके कोई आंसू पहुँचने वाला आपको खड़ा वहाँ पे नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा कि आपके आंसू पहुँच दोगा। लेकिन एक लड़का जाने तो क्या होता है, वो अगर कहीं रो भी रहा होगा ना, लेकिन कोई उसके सामने आ जाए तो वो हंसेगा, क्या हुआ, कुछ नहीं, आँख में कुछ डल गया वैसे ही, क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई उसे वीक समझे। लड़कों की नज़र में वीक होने का मतलब होता है कि उसे मरा हुआ महसूस होता है। वो कभी नहीं चाहे किसी को पता चले ये रोया है, ये वीक है। यहीं वो हार जाता है। वो एक रोता है सिर्फ अपनी माँ के सामने रोता है, कभी कभी रोता है जो लड़का होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दो ही चीज़ होता है, या तो उसका पार्टनर होता है, या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, या उसकी माँ होती है। इनके सिवा वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता आसानी से। वो जानता है कि कब कौन बेरुपया बन के उसके इमोशन के साथ खेल जाए, उसे पता भी ना चले। कितना भी देख लो, कितना भी समझ लो, बेटा होना आसान नहीं होता। आज जो केस हुआ है कलकत्ता में, वो गलत है, बहुत गलत है।
पर इसके लिए ये थोड़ी ना कि हर लड़का गलत है। कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी लड़कों पे उंगली नहीं उठाई जा सकती ना। आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे हर जगह आपको बहुत सारी लाइन्स मिलेंगी जिस पे बोला जा रहा है कि हर लड़का एक जैसा होता है। इस तरह के बहुत से केस लड़कियों के लिए भी आते हैं कि हर लड़की एक जैसी होती है। नहीं होती यार। हम अपनी बहन से प्यार करते हैं, हमारी बहन हमसे प्यार करती है, तो क्या वो गलत है? कोई गलत नहीं है। सारी बात सोच की होती है। जैसे एरिया में हम पैदा होते हैं, जैसे सिचुएशन में हम रहते हैं, हम वैसे ही ढल जाते हैं। अच्छे संस्कार इंसान को अच्छा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल रामचंद्र जी को उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो मर्यादा में रहना पसंद करते थे। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा हुआ है ओपन माइंडेड। कोई याद नहीं करे ओपन माइंडेड। श्री राम को भी मर्यादाओं की वजह से याद किया जाता था। 20 बस में आप ऐसी चीज़ की बात करोगे जो इस चीज़ में कोई अकेले में बात करना पसंद ना करे। ओपन माइंडेड। और लड़कों को लेकर आप जितना भी समझोगे बस इतना समझ लीजिए, वो भी एक ऐसा मासूम इंसान होता है बस जिसको कुछ सहारे की ज़रूरत होती है, अपनों की ज़रूरत होती है। वो दुनिया से लड़ जाएगा अपनों के लिए, लेकिन जब अपनों की बारी आती है वो बिखर जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? आज हम बात करें सबसे बड़ा डर क्या होता है लड़कों के लिए? अपने माँ बाप को खोना, अपने माँ बाप से दूर होना। कि डर उनके साथ उम्र के साथ बढ़ता जाता है। वो रो नहीं सकते। अकल को कुछ हो जाए उनके माँ बाप को, वो रो नहीं सकते क्योंकि अगर वो रोएंगे तो उसकी फैमिली वीक पड़ जाएगी। वो रो नहीं सकते, पर अंदर से वो टूट चुके होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो एक इंसान एक्सपायर हो गया। जो अनुपात देखा गया है, जहाँ 3% लड़कियाँ जो है महिलाएं एक्सपायर होती हैं, वहाँ 7%, 8%, 10 में से मर्द एक्सपायर होते हैं, लड़के एक्सपायर होते हैं। हार्ट अटैक, दिल का दौरा, बहुत सारी बीमारियों से उनको मरना पड़ता है। गलत नहीं होते हम लड़के, गलत नहीं होते। हमको सिचुएशन इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तैयार रखती है। हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। हमें समझना पड़ता है कि सामने वाला किस तरीक़ा से हमसे बात कर रहा है। उसके जो बोल रहा है वो सही, वो सच है कि जो उसके पीछे वर्ड्स के पीछे बातें हैं वो कुछ और है। बहुत समझना पड़ता है। आसान नहीं होता कि लड़का होना। बहुत से लोग कहते हैं कि अकेला एक लड़का अकेला है माँ बाप का तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। नहीं होता अकेला होना। बहुत बार अकेले होने के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आपको समझना पड़ता है कि नथिंग इज़ परमानेंट। जो मैं हमेशा कहता हूँ, दो चीज़ हमेशा याद रखो, आई डोंट केयर, नथिंग इज़ परमानेंट। क्योंकि कब कौन सी चीज़ आपकी लाइफ से चली जाए आप नहीं जानते। कोई इंसान, कोई वस्तु कब आप छोड़ चले कोई नहीं जानता। एक मर्द जब हारता है ना, वो टूट जाता है। वो तब हारता है जब उसका परिवार हारता है। रात में जब आप सो रहे होते हैं ना, गहरी नींद में उनके बच्चे, फैमिली, माँ बाप सब सो रहे होते हैं ना, वहाँ वो जाग के रात भर सोच रहे होते हैं कि कल को कुछ हो जाए, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो माँ बाप का इलाज कहाँ से कराऊंगा। कल को कुछ ऐसा हो जाए कि हम कुछ कर ना पाएँ तो कैसे सब कुछ होगा, कैसे सब कुछ हैंडल होगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो माँ बाप को सेवा कौन करेगा। बहुत सारे सवाल जो 24 घंटे उनके दिलो दिमाग में चल रहे होते हैं। लड़का होना आसान नहीं होता। आपको समझना होगा कि यही वजह है कि आज के टाइम जो लड़के हो रहे हैं ज़्यादा संन्यास ले रहे हैं, ज़्यादा अटैक आ रहे हैं, दिल का दौरा, माइंड स्ट्रोक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही लड़कों को, वो इसी वजह से हो रही है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो भी इंसान है। थोड़ा उनका साथ दो, उनका हाथ पकड़ कर उनसे बात करो। आई एम श्योर वो एक बार झूठ बोलेगा, 2 बार झूठ बोलेगा कि वो ठीक है, 3 बार झूठ बोलेगा वो ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो खुद बोलेगा कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत है, वो कह पाए। बहुत बार एक इंसान को अपने उन लोगों से दूर होना पड़ता है जो उसके बहुत करीब होते हैं। रीज़न बहुत सारे होते हैं, क्योंकि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम लड़कों के लिए। माँ बाप सब कुछ होते हैं, बस समझना पड़ता है। हम कई बार अपने माँ बाप से उल्टा सीधा बोल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे प्यार नहीं करते।
अपनी माँ से कुछ नहीं बोलते, बाप से कुछ बोल देते, तो इसमें ये थोड़ी ना होता कि हम बाप से प्यार नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं। लेकिन हमें समझने के लिए इस चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हमारे गुस्से के पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सो नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। और समझाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम अगर समझा नहीं पाए तो सामने वाले सोचे तो पागल है, क्या बोल रहे हैं। हमारे वर्ड्स की वैल्यू नहीं होती। अगर हमारे बैंक में करोड़ों रुपए रखे तो हमारे वर्ड्स की वैल्यू है। आज के टाइम हम लड़कों की सोच ये हो चुकी है कि इंसान की सोच से ज़्यादा उसके पैसे की वैल्यू है। अगर आपके पास करोड़ों वैल्यू है तो आपके वर्ड्स की वैल्यू है। अगर आप नथिंग हो, घर पे काम चोर हो, काम नहीं कर रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो लाइफ में, तो लोगों के लिए आपके वर्ड्स, आप क्या बोलते हो, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। आई होप आप इस वीडियो के जरिए बहुत चीज़ समझ जाएंगे कि यही बहुत सारे रीजन्स हैं। इससे ज़्यादा आप जितना भी वीडियो बढ़ाऊंगा या आगे बोलूँगा तो समझ पाओगे कि एक लड़का कमज़ोर नहीं होता और दुनिया को स्ट्रॉन्ग दिखाते वो अंदर से इतना टूट चुका होता है कि उसका हार्ट फेल हो जाता है, माइंड स्टॉक हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है और उसे दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। आसान नहीं होता एक लड़का होना। मैं ये भी मानता हूँ लड़की होना भी आसान नहीं होता। इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, जल्दी लेके आएंगे। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें, क्योंकि मैं भी एक लड़का ही हूँ। थैंक यू।